नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब से इंडिया ने राफेल फाइटर जेट खरीदा है तो राफेल फाइटर जेट की ही बात होती है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें ये फाइटर जेट अच्छा लगा है तभी हमने इसे खरीदा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी यूरो फाइटर टाइफून की सेल राफेल से क्यों ज़्यादा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अगर हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर जेट की तो F-35 है, चाइना का J-20 है और अभी थोड़े समय में रशिया का सुखोई 57 भी आ जाएगा, इन्हीं का नाम आता है। और 4th जनरेशन के अगर फाइटर जेट की बात करें तो फिर दोस्तों उसके अंदर राफेल और टाइफून का ही नाम आता है। स्पेशली दोस्तों जो 4++ जनरेशन के फाइटर जेट है, और ये फाइटर जेट ऐसे हैं, बेशक ये स्टेल्थ ही नहीं है लेकिन फिर भी एक कॉम्बैट को जीतने के लिए इनके पास सारी क्षमता मौजूद है और ये किसी भी दुश्मन को डराने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं। और इंडिया को भी अगर बात करें, उसे 2 फाइटर जेट ही पसंद आए हैं इसी कैटेगरी के अंदर। एक था यूरो फाइटर टाइफून और दूसरा था राफेल फाइटर जेट। और इंडिया ने इसके लिए दोस्तों रशिया के MiG-35, यूएस के F-16 और बोइंग का F-18 को भी पीछे छोड़ दिया था, यानी कि उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया था और इन 2 फाइटर जेट को ही अपने MMRCA के तहत सिलेक्ट किया था। और दोस्तों, अगर हम दोनों फाइटर जेट का कंपैरिजन करें सेल के हिसाब से तो आप देखेंगे कि यूरो फाइटर टाइफून राफेल को बहुत ही पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 2019 से लेके 550 यूरो फाइटर टाइफून जेट बनाए जा चुके हैं और सेल किए जा चुके हैं। ये फाइटर जेट जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ओमान और सऊदी अरेबिया को दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें राफेल की सेल की तो ये 36 इंडिया को, 36 कतर को, 24 इजिप्ट को सेल किए गए हैं और 180 फ्रेंच एयरफोर्स ने खरीदे हैं, यानी कि टोटल 276 फाइटर जेट ही अभी तक सेल किए गए हैं। और फ्रांस ने भी इसे 286 की संख्या में खरीदना था लेकिन अभी तक 180 ही खरीदे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस ने बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कुवैत, सिंगापुर और साउथ कोरिया को अपनी सेल को खो दिया। और स्पेशली इसके पीछे कारण एक ही बताया जाता है, एक तो इसका हाई परचेज प्राइस और दूसरा दोस्तों इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ही हाई है। लेकिन अभी ये दोनों फाइटर जेट फिर से टक्कर में है सेल के लिए। स्पेशली फिनलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड और इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट का भी नए फाइटर जेट खरीदने को लेकर फैसला हो सकता है, तो इसके लिए ये कम्पीट कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों 450 टाइफून जेट सर्विस के अंदर एंटर कर चुके हैं और 150 अभी ऑर्डर में है। तो ऐसे में इसकी रेपुटेशन बढ़ती जा रही है, स्पेशली दोस्तों इसके लीथल डॉग फाइटर होने के कारण और साथ ही इसकी हाई मैन्योवरेबिलिटी और एनर्जी प्रेजर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ये दोनों फाइटर जेट मैक 2 की स्पीड से उड़ सकते हैं। इसके अंदर 5th जनरेशन के गुण नहीं है लेकिन इनका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटी भी इनके अंदर है। तो 4th जनरेशन के फाइटर होने के बाद में ये खूबियां इन्हें 5th जनरेशन के नजदीक ही ला देती हैं। दोस्तों, फॉर्मर यूएस एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ जॉन पी, जो कि दोनों फाइटर जेट टाइफून और F-22 को उड़ा चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने स्पेशली बताया कि ये दोनों फाइटर जेट बहुत ही अच्छे हैं लेकिन ये दोनों ही एकदम अलग रोल के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक नेस्कर कार का अगर हम कंपैरिजन करें फॉर्मूला 1 कार के लिए तो दोनों ही बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि एक रेसिंग के लिए कार है और एक नॉर्मल यूज के लिए है। टाइफून के अंदर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, स्मूथनेस ज़्यादा है और साथ ही इसकी अपने आप को पुल करने की यानी G4 के अगेंस्ट काम करने की क्षमता बहुत ही इंप्रेसिव है। इसकी मैन्योवरेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली क्लोज कॉम्बैट के अंदर। लेकिन एयर टू ग्राउंड अटैक करने की क्षमता जो राफेल फाइटर जेट के अंदर है, उससे टाइफून फाइटर जेट बहुत ही पीछे रह जाता है। और टाइफून फाइटर जेट यूके, स्पेन, इटली और जर्मनी के साथ मिड 2030 या 2040 तक रहेगा, जब तक कि इसे 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट से रिप्लेस नहीं किया जाता। इन दोस्तों, इन सब खासियत के बाद इंडिया ने राफेल फाइटर जेट को क्यों चुना, तो इसके पीछे भी बहुत से कारण है। सबसे पहला था कि इसके अंदर अगर कोई चेंज करना हो तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशली दोस्तों न्यूक्लियर वारफेयर के लिए जब इसका इस्तेमाल करना हो तो इसी के लिए इसको कन्वर्ट किया गया है और इसके अंदर अब न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की भी क्षमता है। और अगर यही हमें टाइफून के अंदर बदलाव करना होता तो आप सोचिए हमें 4 कंट्रीज का अप्रूवल लेना पड़ता और हर समय उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए 4 कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने पड़ते। और स्पेशली दोस्तों जर्मनी हमें कभी भी अलाउ नहीं करता कि हम न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को इसके अंदर लगाएं या हमारी इसके अंदर क्षमता बढ़े। दूसरा दोस्तों, एयरबस की बात करें तो उसने भी इंडिया को बहुत से वेपन सिस्टम को लगाने के अंदर एश्योरेंस दी है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के ऊपर किसी भी तरह के प्रोपोजल को नहीं माना गया है।
अगर रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना हो, इंफ्रारेड का रिडक्शन करना हो, यानी कि दोस्तों स्टेल्थ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो राफेल टाइफून फाइटर जेट से कहीं आगे है। इसके अलावा राफेल के अंदर ट्विन इंजन लगा है, जिससे दोस्तों इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही हाई है। अगर हम इसका कंपैरिजन इवन F-35 से भी करें और क्लोज रेंज डॉग फाइट के अंदर इसकी एबिलिटी और इसकी सुपरसोनिक स्पीड और इसका लेस फ्यूल यूजेज इसे दोस्तों टाइफून, चाइना के J-10, J-11 और सुखोई 27 फाइटर जेट से भी बेहतर बना देता है। और दोस्तों स्टीफन कैराविडास जो कि एक रिटायर्ड पायलट हैं ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स से, उन्होंने पहली बार इस फाइटर जेट को देखा जब वे इसके अंदर पीछे वाली सीट के ऊपर बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को भूल गया जब मैंने नेटो की टाइगर एक्सरसाइज जो 2015 के अंदर हुई थी उसमें हिस्सा लिया था और इसके अंदर पीछे बैठा था। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी एक्सेप्शनल एक्सेस पावर और इसकी और भी एक्सीलेंट फ्लाइंग प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ों को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। और दोस्तों वाकया में ही राफेल का कोई मुकाबला नहीं, चाहे टाइफून हो या अन्य कोई भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट हो। और फ्रांस की क्षमता है कि उसने एक ही फाइटर जेट बढ़िया पैदा किया है। हालांकि पहले भी बहुत से फाइटर जेट बनाए हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस एक ही फाइटर जेट के ऊपर रहा है और उसी के ऊपर उसने सारा काम करके राफेल फाइटर जेट को बनाया है और किसी और की मदद भी नहीं ली है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है। धन्यवाद। जय हिंद।